एपिसोड की शुरुआत में हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां आस्था और यूनो भाग रहे होते हैं और यूनो भागते भागते गिर जाता है और रन लगता है और तब हादसा उसे उठाते हुए कहता है, तो मैं ऐसे मत रो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। और वो दोनों पहाड़ी की ओर भागने लगता है और तब यहाँ वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तब आस्था कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आप मेरे साथ शादी करके मेरे लिए ऐसा खाना बनाना। तब सिस्टर लिली कहती हैं, एक्चुअल में ये खाना फादर ने बनाया है, तो क्या तुम उनसे शादी करना चाहोगे? और तब वास्ता उसे बात से चिढ़ जाता है। तब यूनो से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता सिस्टर लिली, किसी से शादी नहीं कर सकती। तब हंसना कहता है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। और यहाँ सिस्टर लिली उन दोनों को पहले विजिट किंग की कहानी सुना रही होती है, जिसमें लिखा होता है कि कैसे पोस्ट विजिट किंग ने एक डेमो को हराकर शांति स्थापित की। तब यहाँ अगले दिन आशा सिस्टर लिली से विजिट किंग के बड़े में पूछने लगता है, तो सिस्टर लिली उसे बताती हैं, विजिट किंग एक टाइटल है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता गया है। ये विजिटिंग की पावर ही है जिसकी वजह से क्लोवर किंगडम में शांति है और वो किंग के बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है। तब रास्ता कहता है, तो फिर तो हो गया, अगला विजिटिंग में बनेगा। जिसे सुनकर सिस्टर लिली और यूनो दोनों हैरान हो जाते हैं। तब सिस्टर आयरन लेकर पूछने पर आस्था बताता है, क्योंकि विजिट किंग ने डेमो को हराया था तो इसका मतलब वो ज़रूर बहुत ज़्यादा स्ट्रैंग और कॉल होंगे। मैं बस बड़ा होकर उनकी तरह बनना चाहता हूँ और अगर मैं एक बार विजिटिंग बन गया तब मैं आप सबकी लाइफ को इसी बना पाऊँगा और मैं इस बेकार सी चर्च को ठीक करवा दूँगा। और जब मैं एक बार विजिटिंग बन जाऊँगा तब आप मेरे साथ शादी कर लेना। पर सिस्टर लेली उसे फिर से माना कर देती हैं। तब हम देखते हैं सर्दियों का मौसम आ चुका होता है और आस्था अपने मैजिक को उसे करने की कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं उसे कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तब आस्था कहता है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, तो फिर आप मुझे बाद में शादी कर लेना। और हम देखते हैं सिस्टर लिली फिर से माना कर देती हैं और तब आस्था फिर से रोते रोते जिद करने लगता है और यहाँ यूनो बच्चों को संभालना होता है। तब ऐसा कहता है, मैं इसे संभलता हूँ, एक फ्यूचर विजिट किंग के लिए ये कितना ही मुश्किल होगा। और हम देखते हैं आखिर में सिस्टर लेली ही उसे चुप करवाती हैं। पर तभी फादर वहाँ आ जाते हैं और यूनो और आस्था में से किसी एक को एक कम करने के लिए कहते हैं और रास्ता ये कम करने के लिए काफ़ी एक्साइट होता है। तब फादर वो कम यूनो को करने के लिए कहते हैं और कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है तो मैं इसे आस्था को नहीं दे सकता, तो चुपके से ये कम तुम कर लो, मुझे साथ के विलेज के मेयर से मिलन होगा क्योंकि हमें सर्दियों के लिए खाना चाहिए। तब यूनो उसे लेटर को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब रेखा आस्था से कहती है, तो अगर तुम मैजिक नहीं उसे कर सकते तो कम से कम लड़कियां ही कैट दो, आखिरकार तुम कुछ तो कमाओ। एक परसों के पास पैसे ना होने की वजह से उसे बाहर निकाल देता है। पर तभी यूनो वहाँ से गुजरा है और उसके पेंडेंट को देखकर वो आदमी मुस्कुराने लगता है। हाँ, यूनो उसे लेटर को सक्सेसफुली डिलीवर कर देता है। तब वो परसों यूनो को रॉक लेट है और यहाँ सिस्टली यूनो की फ़िक्र कर रही होती है। तब वो परसों यूनो को मारकर उसका पेंडेंट ले लेट है और यूनो रोते रोते अपना पेंडेंट वापस मांग रहा होता है और अपने मैजिक को उसे करने लगता है। तब वो परसों कहता है, अगर तुम इस बेकार से स्पेल से मेरे साथ लादू के तो मारे जाओगे। पर कभी हम देखते हैं आशा की उसे आदमी के ऊपर कूद जाता है, पर वो आदमी उसे दूर फेंक देता है और रास्ता फिर भी उसे आदमी को नहीं छोड़ रहा होता और वो आदमी बार बार आस्था को मार रहा होता है। पर हम देखते हैं आस्था फिर भी हर नहीं मार रहा होता, जिससे टांग आकर वह आदमी उसे पेंडेंट को वही फेंक कर वहाँ से चला जाता है और रास्ता नीचे गिर जाता है और यूनो उससे माफ़ी मांगने लगता है, तो मेरी इतना चिंता मत करो, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और यहाँ प्रेजेंट में यूनो सोच रहा होता है, तुमने हमेशा वो किया है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। और यहाँ राहर जी का रहा होता है, तुम्हारे पास तो कोई मैजिक ही नहीं था, तो तुम्हारे पास ये ग्रीन वॉर कैसी आई? आखिरकार तुम हो क्या उतार रही थी अपनी चेन से? आस्था के ऊपर हमला करने लगता है। रास्ता अपनी तलवार से उसके मैजिक को कैट देता है और अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर हमला करने लगता है और कहता है, चाहे मेरे पास कोई मैजिकल पावर ना हो और मैं फिर भी विजिटिंग बन के रहूँगा और कभी हरण मानना यही मेरा मैजिक है। और उसे दीवार में पाठक देता है और कहता है, मैंने हमेशा अपनी बॉडी को ट्रेन किया है। वो आखिरकार वो आज मेरे कम में ही गया और हमें फिर से फास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनो आस्था से माफ़ी मांग रहा होता है। तब आस्था कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और मैं विजिट किंग बैंक तुम्हें और बाकी सबको बचाऊंगा और तुम्हें किसी चीज़ की भी चिंता करने की ज़रूर नहीं पड़ेगी और मैं सभी को यह प्रूफ कर दूंगा, चाहे आप गरीब हो या फिर अनाथ, आप फिर भी विजिट किंग बन सकते हैं। कोई भी ये कर सकता है अगर कोई पूरी शिद्दत से करना चाहे, चाहे वो मैं हूँ या फिर तुम। और
तब यूनो अपने आंसुओं को पहुंचकर कहता है, अब से मैं कभी नहीं रोकूंगा, मैंने सोच लिया है, मैं भी विजिट किंग बनेगा और मैं भी स्ट्रांग होके तुम सभी को बचाऊंगा ताकि मैं तुम सभी की ज़िंदगियां को अच्छा बना सकूं और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और यहाँ प्रेजेंट में आस्था यूनो को अपनी ग्रीन वॉर दिखा रहा होता है। तब यूनो कहता है, तो तुमने आज मुझे फिर से बच्चा लिया और एक दिन मैं इस उधर को ज़रूर चुका दूंगा। आस्था, क्या तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है? और तब हमें वो प्रॉमिस दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे को अपना राइवल मानते हैं। तब आस्था कहता है, मुझे तो लगा था तुम भूल चुके होंगे। तो यूनो कहता है, वो तुम थे आस्था जिसने मुझे उम्मीद दी थी कि हम जैसे लोग भी इस दुनिया में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं और इसे पूरा करने के लिए। तब वो दोनों कहते हैं, बने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। और यहाँ हम देखते हैं एक डेमो शहर पर हमला कर देता है और तब एक वीज़ा डॉकर उसे हर देता है और हमें बताया जाता है कि जब एक डेमो की वजह से पूरी ह्यूमैनिटी पे खतरा था, तब एक अकेले विजिट नहीं आकर पूरी इंसानियत को बचाया था और तब उसे विजिट किंग का दर्ज दिया गया और तब वो एक लीजेंड बन गया। और तब हमें आज के क्लोवर किंगडम का विजिट किंग दिखाया जाता है जो कि पूरे क्लोवर किंगडम में शांति बनाए रखना है। और तब हमें बताया जाता है मैजिक नाइट्स में विजार्ड की नैंस कोड्स है और वो साड़ी विजिट किंग के अंदर आई हैं और ये सभी मिलकर अपनी कंट्री को सेफ रखते हैं। और यहाँ हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और एक बर्ड उसे बार बार घर रही होती है। और तब आस्था अपनी क्रीम वॉर को पढ़कर कहता है, चाहे मेरे पास कोई मैजिक नहीं है तो फिर क्या हुआ, मैं फिर भी ऊंचाइयों को ऊ लूँगा। और वह फिर से अपनी तलवार को पढ़कर ट्रेनिंग करने लगता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि यूनो भी अपनी स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा होगा तो फिर मैं भी पीछे नहीं आ सकता। तब हमें बताया जाता है कि आस्था मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है जो कि अब से 6 मंथ्स बाद क्लोवर किंगडम के रॉयल कैप्टन में होगा। और यहाँ यूनो भी तैयारी कर रहा होता है और कहता है, मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि वो भी ट्रेनिंग कर रहा होगा। और तब यहाँ ग्रीन और टावर में फादर कहते हैं, यूनो का तो मुझे समझ आ रहा है, पर क्या आस्था को भी इस एग्ज़ाम में अलाउ करना सही रहेगा? तब ग्रेमोड टावर का ओनर कहता है, अगर वो करना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे साथ और भी यहाँ के बच्चे थे पर लगता है वो लोग एग्ज़ाम देने से डर गए हैं। पर फादर फिर से बार बार वही सवाल पूछ रहे होते हैं और ग्रेमोड टावर का ओनर से आंसर दे रहा होता है और कहता है, और मुझे समझ आया कि अगर आशा रॉयल कैपिटल चला जाएगा तो तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। तब फादर कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पता है कि आस्था फेल होने वाला है तो फिर इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने का क्या पॉइंट, और बाकी बच्चे भी तो उसे बहुत मिस करेंगे और तुम दोनों मुझे ऐसा देखना बैंड करो। तब इससे लिली कहती है, नहीं, उन्हें मिस करूंगी पर उन्हें अपने अपने रास्ते पे जान देना चाहिए। तब रिमोट टावर का ओनर कहता है, तुम इस तरह सोचो, अगर जीत भी जाएगा तो आस्था हर कर तो वापस ही ये जाएगा। तब फादर खुश होकर कहते हैं, आप सही कर रहे हैं, चाहे चला जाएगा पर रास्ता तो हमारे पास वापस ही ये जाएगा। और अब आस्था की ग्रिम और के बड़े में बात करते हैं, तो क्या आपको सच में लगता है कि वो एक ड्रीम और है क्योंकि आस्था के पास तो कोई मैजिक की नहीं है? तब रिमोट टावर का ओनर कहता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, और सोचता है 5 लीफ ब्लू, ये बहुत अजीब बात है। और यहाँ आस्था ट्रेनिंग करते हुए चर्च की तरफ जा रहा होता है और रास्ता को देखकर भी भगाना शुरू कर देता है। तब वो दोनों चर्च पहुँच जाते हैं। हम दोनों में से फर्स्ट कौन आया? तब नस कहता है, तुमसे थोड़ा ज़्यादा फास्ट था। तब वास्ता कहता है, चलो देखते हैं इसके अंदर पहले कौन जाता है। तो आस्था को हवा में उड़ा देता है और कहता है, मैं जीत गया। और यहाँ आस्था नींद में विजिट किंग बने के सपना देख रहा होता है और अगले दिन आस्था ट्रेनिंग कर रहा होता है और नया उससे मिलने आता है और रास्ता पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब नस कहता है, मैं बर हो रहा था तो फिर मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ की ट्रेनिंग देखने गया जिससे आज तक टांग हो जाता है। तब नस पूछता है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जबकि तुम कोई मैजिक उसे ही नहीं कर सकते तो फिर तुम मैजिक नाइट एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो? तुम तो उसमें फेल ही हो जाओगे ना। तो वास्ता कहता है, पर ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। देखो, अब मेरे पास गेम और आ चुकी है तो फिर मैं मैजिक नाइट्स में दाखिल हो सकता हूँ और एक दिन मैं विजिटिंग बन के रहूँगा। तब नस गुस्से में कहता है, ये कभी नहीं होने वाला, हम जैसे लोगों को सपना देखने की कोई आज़ादी नहीं है। तो वास्तव उसके पास आकर ज़ोर से कहता है, तुम इस तरह हार नहीं मान सकते, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तुम मुझे ही देख लो, मैं अपने ड्रीम को फॉलो कर रहा हूँ, चाहे तुम जितने मर्जी गरीब हो पर तुम फिर भी कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं अपने ड्रीम को पूरा करके लोगों को खुश करना चाहता हूँ और मैं मैजिक नाइट्स को ज्वाइन करके
और विजिट किंग बैंक ये प्रूव कर दूंगा। और यहाँ रात को और आस्था के जान से पहले एक पार्टी राखी होती है और तब आस्था फादर को बहुत प्यार से देख रहा होता है। तो फादर कहते हैं ये अकेले तुम्हारे लिए नहीं है, और वैसे तो ये के लिए ही है, क्योंकि ही सिर्फ इस एग्ज़ाम को पास करेगा। एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम पास हो जाओगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। तब रास्ता कहता है ये सारी बातें आप को भी खाओगे ना, तो फादर माना कर देते हैं। तब वास्ता कहता है ये गलत बात है, मैं एक दिन विजिटिंग बनेगा और तब मैं सिस्टर लिली से शादी करने वापस जाऊँगा। तब सिस्टर लिली अपनी मैजिक से आस्था के एक 5 मारती हैं और सभी को खाना खाने के लिए कहती हैं, और अगले दिन वह सभी आशा और को अलविदा खाने लगता है। तब नस कहता है इतनी चिंता मत करो, आस्था बहुत जल्द वापस आने वाला है, और अगर तुम किसी तरह मैजिक नाइट में इंटर हो गए, तब मैं भी विश्वास कर लूँगा कि इस दुनिया में सपना पूरे होते हैं और मैं जो चाहूँ वो बन सकता हूँ। तो क्या पता किसी दिन मैं भी मैजिक नाइट बन जाऊँ। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब से चलेली सोचते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों इतने बड़े हो चुके हैं, और जब से मैं आसपास से मिली हूँ वो हमेशा से पूरे फुल एनर्जी में राहत था। और बताती हैं कि आज सब पहले से ही ऐसा ही था, और जिसके लिए सोचती हैं और भी आज तक की वजह से स्ट्रैंग बन गया, बेस्ट ऑफ लॉक बॉयज़। और यहाँ हमें बताया जाता है कि गर्मियों में आस्था और ने रॉयल कैपिटल की और अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है ताकि वो मैजिक नाइट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकें, और रॉयल कैपिटल हे विलेज से काफ़ी दूर है। तब आस्था कहता है पता नहीं रॉयल कैपिटल कैसी दिखती होगी, और क्या पता हम विजिट किंग से भी मिल पे। तब कहता है उन्हें मिलने से पहले हमें सबसे पहले मैजिक नाइट एग्ज़ाम पास करना होगा। तब भागते हुए कहता है मुझे जल्दी पहुंचकर विजिट किंग बनना है। तो कहता है चाहे तुम जितनी मर्जी जल्दी वहाँ पहुँच जाओ, पर इसका विजिट किंग बनने से कोई लेना देना नहीं है। और तब वास्ता सपनों में विजिट किंग बैंक सिस्टर लिली को साथ घूमने ले जाता है और उसे चीज़ की एक्टिंग कर रहा होता है। तब कहता है क्या तुम मैजिक के बिना उड़ भी सकते हो? तब आस्था कहता है मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी गरिमा और की मदद से ये सब कुछ कर लूँगा। अगर आप हर नहीं मनोज तो आप कुछ भी कर सकते हो। चलो जब तक हम रॉयल कैप्टन नहीं पहुंच जाते तब तक हम ट्रेनिंग करते हैं। और तब वो दोनों भागते भागते तक जाते हैं, पर रास्ता हर नहीं मारा होता, पर उन्होंने उसे रोक देता है। और तब वो दोनों आराम से अपनी मंजिल की ओर बढ़ाने लगता है और रास्ते में आने वाली सारी मुश्किलों का मिलजुल कर सामना करने लगता है। और तब हमें बताया जाता है बहुत लंबी जर्नी के बाद आशा और आखिरकार क्लोवर किंगडम की रॉयल कैपिटल के पास पहुंच गए, और वहां मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्ज़ाम उनका इंतज़ार कर रहा था। और इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए उन्हें बहुत सारे पावरफुल अपोनेंट्स के साथ लड़ना होगा। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर रहा होगा, और उसे पे क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।